मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 10th का होगा और चैप्टर नंबर 11वां होगा। वो क्या कहता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा वृत्त के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। और आज के इस वीडियो में बहुत आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं और उस क्वेश्चन को देखने मात्र से ही आप है ना डर मत जाना, उसके सॉल्यूशन पे देखना क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आता है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, वृत्त है। ये क्या दिया है, वृत्त। अभी इसी वृत्त में हमने ये क्या खींच दिया, केंद्र से हमने ये क्या खींच दिया, एक त्रिभुज बना दिया। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज की जो दो लाइनें हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है त्रिभुज की, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है त्रिभुज की। तो ये क्या बनाता है, ये एक बनाता है त्रिज्याखंड। क्या बनाता है, क्योंकि त्रिज्याओं से मिलकर के बना खंड क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। दूसरी बात करते हैं। अब एक ये वृत्त है, मैं एक जीवा क्या करता हूं, एक जीवा डालता हूं इस वृत्त पे। कहीं पर भी एक क्या डाल दूं, मैं जीवा डाल दूं, तो ये क्या हो गई, जीवा। तो देखिएगा इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। ये बड़ा वाला क्षेत्र है और ये छोटा वाला क्षेत्र है। तो छोटे वाले क्षेत्र को हम कहेंगे वृत्तखंड। कौन सा, लघु वृत्तखंड। छोटा क्षेत्र तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। लघु क्यों बोला, क्योंकि छोटा, इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया क्या है, बड़ा। तो इसलिए हमने बोल दिया दीर्घ वृत्तखंड बोल दिया। क्या बोल दिया, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां से हम बात कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, यहां से यहां तक की त्रिज्या है, यहां से यहां तक की क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्याओं से मिलकर के बना क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के साथ में हम क्या करेंगे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे और इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ये दिमाग में बैठा लेना, आईएमपी क्वेश्चन है ये। जो या तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाए या संगत दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। अगर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया तो बड़ी समस्या में आ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके क्या शांत बैठ जाते हैं। लेकिन हम इसमें भी क्या निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड भी निकालेंगे, क्योंकि ये 2024-25 में आया था, तो ये 25-26 में आने की इसकी संभावना पूरी है। तो देखिए हम यहाँ से, इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्या बना के रखा, वृत्त बना के रखा, पहले से ही ड्रॉ करके रखा था। तो यहां से आप देखिएगा ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। और क्वेश्चन में बोला क्या है उसने, देखो चौथे में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। कैसा कोण है, समकोण है। कैसा कोण है, समकोण। अर्थात समकोण का मतलब 90 डिग्री का, समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। और त्रिज्या कितनी बताइए, त्रिज्या बताइए 10 सेंटीमीटर। कितनी बताइए, 10 सेंटीमीटर बताइए। कितनी, 10 सेंटीमीटर। और ए और बी एक क्या है, जीवा। ए और बी क्या है, एक जीवा। और ये जो आपको ये जो शेडो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड। इसको कहेंगे हम लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहेंगे हम इसको। और ये बड़ा वाले को क्या कह देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कह देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, इसको हमने दीर्घ वृत्तखंड बोल दिया। अब ए और बी क्या है, यहां पर जीवा है। ए और बी क्या है, यहां पर जीवा है। तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मूले लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, फॉर्मूले। नंबर एक फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला देख लेते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बोल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होगा। अब दूसरी अगर बात करें हम, तो यहां पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें हम तो क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
तो दूसरा देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है किसका, त्रिज्या खंड का, तो इसलिए थीटा बटे 360 लगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात क्या देखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया और यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, लेकिन एक बात और बच रही है यहाँ पर, ये त्रिभुज की बात और बच रही है। तो आप मुझे बताइए ये त्रिभुज 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या होगा, समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बढ़िया। अब यहां पर देखो, ये ऊंचाई मान लो या ये आधार मान लो, या इसको ऊंचाई मान लो या ये आधार मान लो, इन दोनों त्रिज्याओं की वैल्यू क्या है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को भी ऊंचाई मान लेना या किसी को भी आप है ना क्या मान लेना, आधार मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस क्वेश्चन में हम इन 3 फॉर्मूलों के माध्यम से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि 3 फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में लगेंगे, अरे तभी तो मैं आईएमपी क्वेश्चन बोल रहा हूं ना इसका। इस बार ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और दोनों ही क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे हम बात करेंगे, और यहां पर एक बात और बता दूं मैं, पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 रखना है। कितनी रखनी है, 3.14 रखना है, 3.14। यूनिट कितनी दी है, सेंटीमीटर में दी है। यूनिट कितनी दी है आपको, सेंटीमीटर में दी है। तो यहां से हम बात करेंगे, अगर देखो ये ए बी एक क्या है, जीवा है, ए बी एक क्या है, जीवा, और ओ इसका, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है, ओ इस वृत्त का केंद्र है। यहां पर मैं मान लेता हूं P, यहां पर क्या मान लेता हूं P, और यहां पर क्या मान लेता हूं मैं, Q मान लेता हूं, यहां पर क्या मान लेता, Q। तो हम बोलेंगे वृत्त, यहीं से वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए कि पाई की वैल्यू कितनी रख दी जाए, तो पाई की वैल्यू रख दी जाए यहां पर 3.14, जो कि क्वेश्चन में पहले ही डिनोट करके बताया था। आर का स्क्वायर, आर मतलब कि 10 और 10 का स्क्वायर, तो यहां पर देखेंगे 3.14 इंटू में 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। अब 3.14 की देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो हमने क्या रख दी, 2 जीरो रख दी। आप मुझे बताइए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। यूनिट कितनी थी, सेंटीमीटर में, और हमने क्या निकाला, वर्ग। क्या निकाला, अर्थात क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, वर्ग, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे यहां पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन उसके पहले हम क्या निकाल देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहां पर मैं पेन चेंज कर रहा हूं, कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, तो यहां पर लीजिए, तो क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिएगा अगर समकोण त्रिभुज क्या बताता है, ओ ए बी बता रहा है। क्या बता रहा है, ओ ए बी बता रहा है, ओ ए बी। अब क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिएगा 1/2, तो यहां पर हमने लिख दिया 1/2, 1/2। आधार मैंने बोला कोई सा भी मान लो, ऊंचाई कोई सी भी मान लो, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है, सेम। तो 10 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 10 को कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 10 का इंटू जब 5 में करेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा, 50 वर्ग सेंटीमीटर।
50 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इसमें 3-4 चीज़ें निकाल के बतानी है मुझे, और बिल्कुल क्लियरिटी देनी है। यहाँ पे जो पूछेगा वो बताएंगे हम। और वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब पूरे का क्षेत्रफल पूछा था इसने। क्या पूछा था यहाँ पर? ओ क्यू ए पी बी, या फिर पी बी क्यू ए, कुछ भी मान लो आप। अब यहां से हमने ये निकाल लिया है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से ये कलर चेंज कर लिया हमने। अब देख लेते हैं इसको, यहां पर कलर चेंज कर करके, चलो ठीक है यही रखते हैं। अब क्या देखेंगे? अब यहां पर समकोण, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखेंगे, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखो त्रिज्याखंड क्या बताया, अर्थात हम बोलेंगे ओ ए पी बी का, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसका क्षेत्रफल होता है क्या? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये होता है साथ में। अब देखिएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी बताइए, कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, और 360 अपॉन में है, इनटू में पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 रखनी है। आर की वैल्यू कितनी है? 10 का वर्ग। क्या हो गया? 10 का वर्ग। अब आगे देख लेते हैं, यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट, और 9 चूंकि कितने हो गए? 36। तो यहां पर 3.14 इंटू में 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, और बटे में पहले से ही कितना है? 4 है। कितना है? 4। अब आप देखिएगा यहां से 4 से कैंसिल आउट किया, कितना आया? 25 आया। कितना आया? 25 आया। अब 25 का इंटू कर देंगे इस पूरे में, तो 25 चूंकि 100 की कितनी आ गई? 0 आ गई। बच गए कितने? 10। 25 से कम 25, और 25 से कम 25, और 25 में 10 जोड़े कितने हो गए? 35। 35 के लिख दिए 5, बच गए कितने? 3। 25 या 75, और 3 कितने हो गए? 78। कितने हो गए? 78। अब 2 अंक के पहले पॉइंट था, तो 1 और 2 अंक के पहले पॉइंट मैंने भी लगा लिया। 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सारे के सारे क्या निकाल रहे हैं हम? सारे के सारे हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। सारे के सारे क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो गया ये। अब हमने ये भी निकाला, तो इसका मतलब हमने इसको भी क्या किया? हाईलाइट, क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। और उसके बाद में हमने किया इसको भी हाईलाइट, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम देखते हैं, अब हमने सब कुछ निकाल लिया। यहाँ पर क्या निकाल लिया? सब कुछ। अब हमें क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? लघु। और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर क्या कर लेते हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो देखिए यहां पर ये वाले का, कौन से वाले का? ये वाले का। तो आप मुझे बताइए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूरा होता है यहां से यहां तक, ये पूरा त्रिज्याखंड का, मतलब इसको और इसको, इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से मैं लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा स्टार बना करके या फिर ऐसा इंडिकेट करके। तो यहां से लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी ये था या ना? देखो आप खुद देखो, ओ ए पी बी यही तो था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे त्रिज्याखंड का। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये था, तो यहां लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे किसको? त्रिभुज के क्षेत्रफल को। किसको करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो त्रिभुज का मतलब क्या है? ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। तो ये क्या होगा? ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस कर देते तो क्या मिल जाता है? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना था? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 78.50 आया। कितना आया? 78.5 आया या 50 आया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? तो देख लीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 50। कितना आया? 50। तो यहां से हमने माइनस कर दिया किसको? 50 को। तो जब 78.5 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28.5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देखिए, अब हमारा आंसर पहले का ये हो चुका है, अर्थात ये किसका है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। अब वही बात करेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो हम यहां से फिर एरो बना रहे हैं, यहां से दीर्घ त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहां पर पेन का कलर क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। ये कर लिया। तो यहां से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? अर्थात सिर्फ और सिर्फ इतना है। दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको। पूरा, ये पूरा क्या है? वृत्त। ये पूरे वृत्त में से तो ये तो लघु, ये छोटा है त्रिज्याखंड, क्योंकि थीटे की वैल्यू कितनी है? 90। और 360 में से जब मैं 90 माइनस कर दूंगा तो 270 बचेगा। तो यह थीटा की वैल्यू या तो मुझे 270 रख लेनी चाहिए। पहला तो आंसर ही है, तो यहां से हमारा निकल जाएगा। उसके लिए या फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं तो मुझे आंसर भी मिल जाएगा। 2 तरीके से आंसर मिल रहे हैं, 2 तरीके से आंसर मिल रहे हैं। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड नहीं, त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए यहां से, एक तो यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था हमने? वृत्त का क्षेत्रफल बताया था पूरा। अब पूरा कितना था? पूरा देखो यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया 314 आया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 314। कितना आया? 314। माइनस करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु हो, देखो हमने लघु को ही निकाला था। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मैंने अभी आपसे क्या बोला? थीटा की वैल्यू आप 360 माइनस 90 कर दोगे ना तो कितना आ जाएगा? 270। तो थीटा की वैल्यू 270 भी आप लिख करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने पहले ही सारी चीजें निकाल के रखी है तो हम डबल से क्यों निकालेंगे? तो उस तरीके से भी आप जा सकते हो। तो यहां पर देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला निकाला हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला, यहां से निकाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो कितना आया था? 78.5। तो यहां से हमें माइनस करना होगा 78.5, 78.5 माइनस करना होगा यहां से। अब देखिएगा माइनस 314 में से हम 78 माइनस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं, आप दूसरे तरीके से माइनस करते होंगे तो मैं माइनस करने का तरीका आपको बता दूं। देखो इसमें से 14 चलेगा तो बचे कितने? तो 14 चलेगा यहाँ तो कितने बचेंगे? 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 70 और 6 जाएंगे तो 64 बचेंगे। तो 64.5 300 में से माइनस कर देना है। 64.5 300 में से माइनस, तो आपका आएगा 235.5, 235.5 आपका आएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर,
वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो एक तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, और जो पहले क्वेश्चन का आंसर था लघु वृत्त खंड का, उसका आंसर ये। तो दोनों ही क्वेश्चन, तो अर्थात ये पहले का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए इसको निकालने के, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, इसको हम एक ही स्क्रीन पर लेके आएंगे, एक ही स्क्रीन पर लेके आएंगे। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आपके लिए ये उपाय करेंगे। तो आप है ना पूरा का पूरा बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको उतारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरी की पूरी एक ही स्क्रीन पर आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोट कर लीजिए, बढ़िया 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।